हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर। और ये जो क्लास है स्टैटिक जीके का जो टेस्ट चल रहा है, तो उसी का ये कंसेप्चुअल क्लास है। मतलब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसी पर बेस्ड स्टैटिक जीके का जो टेस्ट होगा, क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होगा। ओके, टेस्ट नंबर 14 का जो टॉपिक है एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। ओके, तो हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं काफ़ी अच्छे से, और क्वेश्चन जहाँ से आता है हम लोग मेनली उसी को फोकस करेंगे। ठीक है, ये पूरा नोट्स तैयार किया गया है, और ये पीडीएफ जो है आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी कंसेप्चुअल या फिर एक्सप्लेनेशन लेक्चर हो रहा है, चाहे वो फ्री का कोर्स हो या फिर पेड कोर्स हो, सभी का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एप्लीकेशन में, और वहाँ से आप जो है इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ बेसिक जानकारी पहले ले लेते हैं, फिर यहाँ तक आएंगे। मेनली यही सब आपको याद करना होगा। ओके, तो एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, तो इसमें जो है क्वेश्चन कैसा रहता है पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए दो तरह का है। एक तो एयरपोर्ट है किस प्लेसेस में है। अब ऐसा नहीं कि किसी प्लेस के नाम पर कोई एयरपोर्ट है तो आप उसको याद कर रहे हैं, क्योंकि वो तो इजी है ना, नाम से पता चल रहा है कि वो किस जगह में है। तो इम्पोर्टेंट वो होता है जिसका नाम किसी दूसरे चीज से जुड़ा हुआ हो या किसी व्यक्ति से संबंधित हो, वही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या है कि बहुत सारा रिपोर्ट आता है रैंकिंग के लिए, डिपेंड करता है कि किस तरह का फैक्टर है, किस तरह का कैटेगरी है, अलग अलग रैंकिंग होता है। लेकिन वो जो है वो करंट अफेयर में चेंज होता रहता है, तो हम लोग उसे स्ट्रेटेजी में नहीं पढ़ेंगे, वो करंट अफेयर में पढ़ेंगे, वो अलग टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग वो पढ़ेंगे जो कि चेंज नहीं होगा। ठीक है, और किसी किसी एयरलाइंस का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है या फिर कोई संबंधित बोर्ड है, रेगुलेटरी बोर्ड है या फिर कुछ भी है, तो उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये जानना है कि सबसे जो टॉप में है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागर विमानन मंत्रालय। तो ये क्या है कि जितना भी रेगुलेशन है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं इंडिया में सिविल एविएशन के लिए, या कोई कंपनी है, पीएसयू है, तो उसके संबंधित कौन सा रूल बनाया जाएगा, किस पॉलिसी पे वो काम करेगी, ये सब कुछ जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। ओके, एविएशन से जुड़ा हुआ तो मैटर है ही, साथ ही साथ रेलवे का जो सेफ्टी है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ओके, यहाँ पर दो रूल आप याद रखिएगा, एक है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और एक 1937, ये आपको याद रखना है। तो ये है क्या, ये यही चीज है कि कोई भी कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी पीएसयू है जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो वो किसी पॉलिसी के अंदर काम करेगी। तो अभी जो पॉलिसी है वो यही अभी चल रहा है। ओके, चाहे ट्रांसमिशन चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें, ओके, या फिर सेफ्टी की बात करें, तो ये सारा रूल्स रेगुलेशन अभी इसी में है, 34 और 37 में। एक रूल और आपको जानना चाहिए, ये इंटरेस्टिंग है। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि 5/20 रूल अभी ये चलता है। ये क्या है, दो तरह का एयरलाइंस होता है, एक होता है डोमेस्टिक और एक होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल को हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्ड। तो कोई कंपनी, कोई एयरलाइंस कंपनी है, अगर वो इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयरलाइंस में कन्वर्ट होना चाहती है, मतलब कि ओवरसीज में भी अपने एरोप्लेन को जो है ऑपरेट करना चाहती है, तो उसे कम से कम इस रूल के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। ये रूल क्या है कि 5 साल तक उन्होंने डोमेस्टिक सर्विस दिया हो, ओके, और उसके पास कम से कम 20 एरोप्लेन हो। तो ये जो है 5/20 रूल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंतर्गत कुछ पीएसयूज आते हैं, कुछ बोर्ड आते हैं, वो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो पूरा डिटेल नहीं जानना है, बस ये आपको ये जानना है कि उसका एस्टैब्लिश कब हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ, बस इतना ही काफ़ी है। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट बनते हैं वो सारा रेगुलेशन जो है, सारा जिम्मेदारी वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास होता है। 1995 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ये तो है, साथ ही साथ जो नेविगेशन है, नेविगेशन से संबंधित भी जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ही है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी। तो ये देखिए, ये क्या हुआ था कि 1976 में एक प्लेन जो है वो हाईजैक हो गया था, उसके बाद इसको स्टैब्लिश किया गया। डीजीसीए पहले से ही काम कर रहा था, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसी के अंतर्गत ये जो है एक सेल के रूप में तैयार किया गया। तो ये क्यों तैयार किया गया, ताकि इसका जो सुरक्षा मानक है या फिर
सेफ्टी पर्पस किस सेंस से कि कोई इस पे अटैक ना करे, हाईजैक ना हो जाए, इस सेंस से इसको जो है क्रिएट किया गया था। ओके, तो ये जब हाईजैक हुआ था उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, पांडे कमेटी बोलते हैं, उसी के बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1978 में। ये है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट है डीजीसीए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये क्या होता है? ये एक रेगुलेटरी बोर्ड है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत ही काम करता है। ओके, नागर विमानन महानिदेशालय, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, इसके बाद जितना भी आप हेलीकॉप्टर देखते हैं उसमें से सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर जो रहता है वो पवन हंस लिमिटेड का ही रहता है। ओएनजीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही मिक्सचर आप मान लीजिए ये पवन हंस लिमिटेड है। तो इसका जो काम होता है वो हेलीकॉप्टर बनाना होता है। ठीक है, अब हेलीकॉप्टर ये जो है जो सिविल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है या फिर पर्यटन के लिए यूज होता है वो सब इसमें आता है। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट, कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस देख लेते हैं हम लोग। इंटरनेशनल कहने का मतलब है शेड्यूल्ड। ओके, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आता है कि किस कंट्री का एयरलाइंस कौन सा है, तो ये सब आता है। तो यहाँ पर जो है इंटरनेशनल है, ये इंडिया का है ना, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ओके, इसको जो है ये आप इंडिया मेंशन कर लीजिएगा, ये इंडिया का है। तो 1946 में देखिए 32 में क्या हुआ था, टाटा एयरलाइंस स्टैब्लिश हुआ। इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया और इसका नाम हो गया एयर इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। ओके, 1946 में ये स्टैब्लिश हुआ था। 2005 में गो एयर स्टैब्लिश हुआ। 2005 में ही एयर इंडिया एक्सप्रेस, जिसका हेडक्वार्टर कोची में है। ओके, और ये एयर इंडिया का ही एक पार्ट है। और 2005 में ही स्पाइस जेट, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इसके बाद क्या होता है कि इंडिगो, इसका भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है 2006 में। और एयर एशिया इंडिया, तो एयर एशिया इंडिया क्या है कि मलेशिया का जो एयरलाइंस है एयर एशिया, उसके साथ टाटा सन्स ने जो है जॉइंट वेंचर तैयार किया और फिर एयर एशिया इंडिया ये स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। ये 2014 में किया गया था। ठीक है, फिर टाटा सन्स के साथ ही सिंगापुर एयरलाइंस ने विस्तारा क्रिएट किया, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ये 2015 में। ओके, नेक्स्ट एयर इंडिया के बारे में जानना जरूरी, क्योंकि ये जो है फ्लैग इंटरनेशनल एयरलाइंस है, फ्लैग एयरलाइंस है इंडिया का। ओके, एक तरह से समझिए कि गवर्नमेंट है, ये रिप्रेजेंट ही करता है। ओके, तो इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था तो टाटा एयरलाइंस के नाम से इस्टेब्लिश हुआ था 1932 में। ये टाटा सन्स का ही था, बाद में जो है इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया और वापस अब टाटा के पास चला गया ये। तो 15 अक्टूबर 1932 को ये इस्टेब्लिश हुआ था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एयर इंडिया बनाया कब? 1946। 32 में टाटा एयरलाइंस, 46 में एयर इंडिया। ओके, अब जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं या फिर जो नेशनल बॉडीज हैं जो कि एयरपोर्ट्स या फिर एयरलाइंस के लिए काम करती हैं, उसके लिए भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए। जैसे कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में है। 1991 में जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, तो जितना भी एयरपोर्ट अथॉरिटी होता है वर्ल्ड का, तो वो सब जो है इसी के तहत ही काम करता है, एक तरह से आप कह सकते हैं। जैसे कि बीसीसीआई है क्रिकेट के लिए, तो वो आईसीसी के तहत काम करेगी। तो इसी तरह से है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये इंडिया का है। 2008 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ओके, ये जो है इंडिया का है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किस तरह का जो है कोस्ट होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए, ये सब इस पे डिपेंड करता है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी बोर्ड पे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन, यहाँ पर सिविल जो है ये सुधार लीजिएगा। ठीक है, ये सुधार लीजिएगा, यहाँ पर ये नहीं होगा, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है और कनाडा इसका हेडक्वार्टर 1944 में ये जो है स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, सबका एक एवरेज काम आप यही समझ लीजिए कि सबको जो भी एयरलाइंस हैं, एयरपोर्ट हैं, रूल्स रेगुलेशंस या फिर ट्रैफिक नेविगेशन, उसको जो है उसको रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करना, यही सब काम होता है। ओके, इसके बाद सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन 1996 में ये स्टैब्लिश हुआ था और एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका जो हेडक्वार्टर है और ये ट्रैफिक कंट्रोल को जो है देखता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जो है ये देखता है। ओके, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एयरलाइंस है वर्ल्ड का वो भी आपको याद रखना, जैसे कि अफगानिस्तान का जो इंटरनेशनल एयरलाइन है
अरियाना अफगान एयरलाइंस, ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से इंडिया का एयर इंडिया है, उसी तरह से अफगानिस्तान का अरियाना अफगान एयरलाइंस है। आयरलैंड का एक तो रयान एयर है, दूसरा अर लिंगस भी है। ओके, कोलंबिया का अवियांका है। ठीक है, फिर जापान का एएनए को बोलते हैं अल निपन एयरवेज, और इसका जापान एयरलाइंस भी है। मलेशिया का एयर एशिया, इसी के साथ टाटा सन्स ने जो है पैचअप करके एयर एशिया इंडिया बनाया है। ओके, फिर रसिया का एरोफ्लैट है। ठीक है, फिर बेंगलुरु में जो है सॉरी बेंगलुरु मैंने बोल दिया। बांग्लादेश का जो एयरलाइन है वो विमान बांग्लादेश एयरलाइंस है। हांगकांग का क्या हो गया, कैथे पैसिफिक हो गया। इसराइल का अल अल है, एल अल है। ओके, और यूएई का इतिहाद एयरवेज इमारेट्स है। ओके, ये यूएई का हो गया। ठीक है, फिर इंडोनेशिया का गरुड़ इंडोनेशिया है, ये आप याद रखिएगा, गरुड़ इंडोनेशिया। फिर बहरेन का गल्फ एयर है। जर्मनी का लुफ्थहान्सा, ये जो है ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है, संस्कृत से लुफ्थहान्सा ये बना, लुफ्थहान्सा, वो हंस जो लुप्त हो गए। ओके, फिर ऑस्ट्रेलिया का एक कांटास है, और जेटस्टर है, जेस्टर, जेस्टर। ओके, ये ऑस्ट्रेलिया का हो गया। ठीक है, फिर 5 इंपॉर्टेंट कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट बनाती हैं, वो भी नाम आप याद रखिए, और कम से कम 2 तो आपको याद रखना, एक एयरबस, दूसरा बोइंग। ठीक है, एयरबस और बोइंग। फिर तपोलेव है। ओके, उसके बाद बम्बार्डियर है, और एम्ब्रायर है। तो ये सब कंपनी है, मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो एयरपोर्ट है इंडिया का, उसके बारे में। जो इंडिया का एयरपोर्ट है उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर आपसे इसी से पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादातर इसी से रहता है। तो यहां पर देखिए, ये क्या है, गुजरात है। तो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, अहमदाबाद में, गुजरात में है। फिर हिरासर एयरपोर्ट भी गुजरात में ही है, राजकोट में है ये। ओके, फिर ये मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में है ये, और मध्य प्रदेश में ही राजा भोज एयरपोर्ट जो कि भोपाल में है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो पश्चिम बंगाल का एक बागडोरा एयरपोर्ट है, सिलीगुड़ी में है। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोलकाता का। और काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, ये अंडाल में, ये भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ओके, ये पश्चिम बंगाल का हो गया। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में आप एक याद रखिएगा, शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर। ओके, लद्दाख का भी देखेंगे हम लोग। इसके बाद है यहाँ पर, ये आ गया। तो देखिए, महाराष्ट्र में बहुत सारे एयरपोर्ट हैं जो कि इंटरनेशनल भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो जैसे कि ये बसवेश्वर महात्मा बसवेश्वर एयरपोर्ट, ये सोलापुर में है। फिर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नागपुर में है। ओके, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मुंबई में है। छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट औरंगाबाद में है। और छत्रपति राजा राम महाराज, ये कोल्हापुर में। ये सभी कहाँ है, ये सभी महाराष्ट्र में। एक श्री गुरु गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट, ये भी महाराष्ट्र में ही है। ओके, नांदेड़ बोलते हैं इसको, जगह का जो जगह है। ओके, जम्मू कश्मीर का हम लोगों ने देखा था सेखुल, और ये लद्दाख का हो गया कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, ये लद्दाख में है, लद्दाख में लेह में है ये। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ आपको दे दिया गया है एप्लीकेशन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये कर्नाटक हो गया। तो कर्नाटक में कैंपेगौड़ा कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बेंगलुरु में है। ओके, उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश में श्री सत्य साई एयरपोर्ट, ये पट्टापर्थी है। ओके, पट्टापर्थी हो गया। फिर ये जो है तेलंगाना का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ है, हैदराबाद में, तेलंगाना में। ये नाम इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद है गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर में है, पंजाब में है। और ये क्या हो गया, ये हो गया दिल्ली, यहाँ बगल में दिल्ली है। तो दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट है वो सब बताया जा रहा है। एयरपोर्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी नाम से संबंधित है तो वो सब इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि झारखंड का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, झारखंड में जो देवघर है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होने वाला, लेकिन अभी देवघर एयरपोर्ट ही है, नाम ऑफिशियली अभी नहीं हुआ है। ओके, इसके बाद ये आप देख रहे हैं असम। तो असम में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये असम का हो गया। ठीक है, फिर त्रिपुरा का जो है वीर
वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट, ये अगरतला में है, त्रिपुरा में है। फिर जो है अरुणाचल प्रदेश का होलोंगी एयरपोर्ट है, होलोंगी एयरपोर्ट ये अरुणाचल प्रदेश का हो गया। और ये मणिपुर का क्या हो गया, वीर तिकंदरजीत एयरपोर्ट, ये इम्फाल में मणिपुर में है। ओके, इसके बाद यूपी का देखा जाए तो यूपी में एक है चकेरी एयरपोर्ट जो कि कानपुर में है। यूपी में ही लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है जो कि वाराणसी में है। और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दोनों जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है ये छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है। ओके, उड़ीसा में बिजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है। फिर यहीं पर उड़ीसा में ही सावित्री जिंदल एयरपोर्ट है, अंगुल जगह है। और वीर सुरेंद्र शाही, शाही बोलते हैं शाही भी बोलते हैं, झारखंड में आपने पढ़ा होगा वीर सुरेंद्र शाही के बारे में। तो वीर सुरेंद्र शाही एयरपोर्ट ये झारसुगुड़ा में है। ये कहाँ है, ये झारसुगुड़ा में है। ओके, इसके बाद ये क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो हिमाचल प्रदेश में गग्गल एयरपोर्ट, कांगड़ा बोलते हैं इसको, वहां पर है ये। ओके, और इसके बगल में जो राजस्थान है, थोड़ा दूर में है, बगल में नहीं है, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, ये कहाँ उदयपुर में है। ओके, इसके बाद ये सिक्किम है, तो सिक्किम में पाक्योंग एयरपोर्ट है। ओके, और गोवा में क्या है, डबोलिन एयरपोर्ट है गोवा में। ठीक है, उसके बाद ये उत्तराखंड हो गया, तो उत्तराखंड का जो है अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट है देहरादून। और इसी नाम से देवघर का भी होने वाला, लेकिन अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है। बिहार का जो एयरपोर्ट है पटना में जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है। ओके, और इधर पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार का, उधर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, और ये झारखंड के लिए बताया गया था आपको कि अभी नाम जो है ये प्रपोज्ड है अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, देवघर वैसे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था इंटरनेशनल और जो नेशनल इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स है उसके बारे में। तो क्वेश्चन जो है टेस्ट का वो इसी से रहेगा, आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। और इसके बाद एक्सप्लेनेशन लेक्चर भी आएगा, ये सारा पीडीएफ आप जो है एप्लीकेशन से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।